Jesus, the ocean of mercy, fountain of all our life. Jesus, the Savior of world, come with your mercy and love. Holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Jesus, your precious blood flowed out from your heart to all. Almighty, Holy Redeemer, holy be your name. Holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Shield us with the Father's love. Bless us with your pardon and peace. Shield us with the Father's love. Bless us with your pardon and peace. Dispel all the clouds of darkness. Be the light. All of our days, holy God, the mighty God, we trust in your mercy. And holy God, the mighty God, we plead for your mercy. And holy God, the mighty God, we trust in your mercy. And holy God, the mighty God, we plead for your mercy. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। आज हम सब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे सिस्टर सेंट फॉस्टीना के निर्देशानुसार तीसरे दिन जो उद्देश्य रखा है उसको अपने मन में रखते हुए हम अपने आप को प्रार्थना में लीन रखेंगे। तीसरे दिन का मुख्य उद्देश्य सिस्टर फॉस्टीना ने अपने डायरी में लिखी, विश्वस्त व धर्मियों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। आज सब धर्मी व ईमानदार विश्वासी आत्माओं को मेरे पास लाओ और उन्हें मेरी दया के सागर में लाकर डुबा दो। आत्माओं ने मुझे क्रूस के रास्ते पर सांत्वना दी थी, जो पीड़ा के सागर में सांत्वना के बूंदों के समान थी। संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र में अध्याय 4 में वाक्य 8 से 10 तक हम पढ़ते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते।
हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते हैं। हमको पिछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। कितनी अद्भुत बात। महीने का तीसरे दिन हम सब उन आत्माओं को याद करेंगे जो विश्वस्त रहा। कई प्रकार के संकट, कई प्रकार के विपत्तियां, कई प्रकार के अत्याचार, कई प्रकार के समस्याओं में गिरे पड़ने के बावजूद भी उन्होंने अपने विश्वास में अटल रहा। जिस प्रकार सोने को तपाया जाता है आग में, वैसे उनके विश्वास को अग्नि में, बीमारी में, समस्याओं में, संकट में तोला गया और ये लोग पाया गया कि ये विश्वस्त निकला। इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के आत्माएं प्रभु यीशु ख्रिस्त जो दुख भोग रहे थे, जो क्रूस पर मर रहे थे, पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु को दिलासा दिया, सांत्वना दिया। कलीसिया का नींव कहा गया है शहीदों के रक्त पर है। जो विश्वस्त रहा विषम परिस्थितियों में, संकट के समय दूसरों को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने याद किया कि प्रभु ने कहा संत लूकास के सुसमाचार में, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वह अपने आप को त्याग करे और अपने क्रूस उठाकर रोजाना मेरा अनुसरण करे। ईमानदार लोग संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में वाक्य 14 से 30 तक हम पढ़ते हैं, द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। गॉड सेज ऑल ऑफ अस आर गिवन टैलेंट्स। हम सबों को जीवन में कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ काबिलियत, कुछ न कुछ अवसर, कुछ न कुछ कृपा दिया है और प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वस्त रहें, ईमानदार रहें, काम करें। कोई भी वृक्ष अपने फल से ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी इंसान अपने जीवन की उपलब्धियों से, सत्यनिष्ठा से, वफादारी से, ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाता है। वैसा ही हमारे विश्वास में सिस्टर फॉस्टीना चाहती हैं कि नवेने के दौरान हम लोग अपने संकट के समय धीरज रखें। सेंट फॉस्टीना चाहती हैं कि हम अपने संघर्ष के बीच में प्रभु को देखें। वो क्रूस की मृत्यु को देखकर कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ा, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, ईश्वर की इच्छा जो भी हो उसकी पूर्ति करना। हम सबों के लिए क्या अवसर है, हम सबों के लिए की चुनौती है कि जीवन के संग्राम में, जीवन की दौड़ में हमको विश्वस्त पाया जाए। संत लूक मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में वाक्य 21 से 46 तक हम पढ़ते हैं, अंतिम दिन हमसे ये पूछा जाएगा, तुमने क्या किया जब मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बंदी गृह में था। जो इन लोगों में से छोटे लोगों को तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया, और जो नहीं किया इन लोगों के लिए जो मेरे लिए नहीं किया। ये है धर्मी का
पहचान। धर्मी व्यक्ति वह है जो प्रभु को दूसरों में देखते हैं। विश्वस्त व्यक्ति वह है जो अपने पास जो कुछ है, समय है, संपत्ति है, काबिलियत है, वो अपना नहीं मानकर दूसरों के लिए समर्पण करते हैं। इन महीने के समय हम सबों को कृपा चाहिए। जीसस टोल्ड सेंट पॉल, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू। ये कृपा मांगे कि हम सबको प्रभु यीशु क्रिस्त नवेने के तीसरा दिन शक्ति दे, हौसला दे, हिम्मत दे कि हम अपनी इस दौड़ पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रभु का अनुकरण करते हुए अपने आप को विश्वस्त सेवक के रूप में समर्पण करेंगे। आइए हम मौन रहेंगे। नवेने का तीसरा दिन अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आज के दिन हम सबों को दिखाया। गेत्सेमनी की प्राण पीड़ा के समय आपने विश्वस्त रहा। क्रूस उठाकर चलते वक्त आपने विश्वस्त रहा। क्रूस पर मरते समय आपने बुनबुनाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन एक परिपूर्ण बलि के रूप में अपने आप को मानव जाति के उद्धार के लिए समर्पित किया। हम सबों पर आप अपने पवित्र लहू से आलोकित कीजिए ताकि हमको शक्ति मिले विश्वस्त रहने के लिए, आपका अनुकरण करते हुए आप जैसे बनने के लिए। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे अति दयालु यीशु, जो अपने अनंत दया के खजाने में सबों पर अपने अनुग्रह की वर्षा करता है, सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को अपने अति दयालु हृदय में आश्रय प्रदान कर उन्हें कभी आपसे अलग ना होने दे। यह निवेदन हम आपसे करते हैं, आमीन। अभी हम सब दिल से, आत्मा और सच्चाई से डिवाइन मर्सी चैपलेट में भाग लेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। सोता मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जो मानव और स्वर्गदूतों की सूझबूझ से परे, मैं आप
भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया स्वर्गों से भी बेहतर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया चमत्कार और अद्भुत स्रोत, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया सारे विश्व मंडल में व्याप्त और सार्वभौमिक, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया शरीरधारी शब्द में पृथ्वी पर अवतरित, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया यीशु के पवित्र हृदय के खुले घावों से बहती धारा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जो यीशु के दिल में पापियों के लिए संलग्न किए हुए, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जो पवित्र रोटी के संस्थापन में अथाह, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र कलीसिया की संस्थापना में, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र बपतिस्मा के संस्कार में, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिससे हम प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिक मानी गई, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जीवन भर के लिए साथ रहने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया मौत के समय पर गले लगाने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमारे जीवन के हर पल साथ रहने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया नरक की अग्नि से हमारी रक्षा करने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया कठोर पापियों के मन परिवर्तन में उपस्थित, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया संतों की समझ से बाहर और स्वर्गदूतों के लिए विस्मयकारी, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया ईश्वर के सदस्यों में जिनकी कोई था नहीं, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखों में हमें उबरने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिसमें हमें सब डूबे हुए हैं, मैं आप पर भरोसा रखता
लिए मीठी राहत। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखी आत्माओं की एकमात्र उम्मीद। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दिल को विश्राम और डर की विश्रांति। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र आत्माओं की खुशी और उनकी परम आनंद। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया आशा के खिलाफ प्रेरणादायक आशा। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। ईश्वर के मेमने जिसने अपनी सबसे बड़ी दया दिखाने हेतु दुनिया की मुक्ति क्रूस पर की। हे प्रभु हमें क्षमा जो दयालु होकर हमारे लिए स्वयं को हर पवित्र मिस्सा में चढ़ाते हैं। हे प्रभु हमारी विनती सुन। ईश्वर के मेमने जो असीम दया से संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर की दया उनके सारे काम में व्याप्त है। मैं सदा के लिए उनकी दया का गुण गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपकी दया असीम और आपकी दया का स्रोत अक्षय है। दया पूर्वक हम पर दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम उन कठिन परीक्षाओं के बीच भी कभी निराशा में न पड़े, बल्कि सदैव आशा पूर्वक स्वयं को आपकी पवित्र इच्छा के साथ एक कर सके, जो कि दया स्वरूप है। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो दयामय राजा है, जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग हम पर दया करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत परमपिता, अपने पुत्र की विरासत के रूप में विश्वस्त आत्माओं पर अपनी दया दृष्टि डाल। उन्हें अपने पुत्र के दुख भोग द्वारा आशीष प्रदान कर अनंत कृपा से संभाल, जिससे वे हमेशा आपके प्यार व पवित्र विश्वास की धरोहर को संभाल कर रख सके। आपके असंख्य स्वर्गदूतों और संतों के साथ आपकी अपार दया की महिमा अनंत काल तक करते रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।
आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा बरसा मुझ पापी पर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। जब मैं पापी था, तूने क्रूस पर अपनी जान दिया। जब मैं पापी था, तूने क्रूस पर अपनी जान दिया। फिर भी तेरे प्यार को भूल कर मैंने गलती पर गलती किया। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। कोड़े तूने सहे मेरे लिए, तू घायल हुआ। फिर भी तेरे दर्द को भूल कर मैं तुझसे दूर हुआ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो।